तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। दो तरह का पैसा लेने का फंडा होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू। और 2 साल के लिए लिया गया है, 2 साल के लिए लिया गया था और 5% पे लिया गया था। और जब बाद में देखा गया तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस आया वो 12 रुपया का है। पहले कंपाउंड, बाद में लिखा है सिंपल, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया था, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट जो आया था, उस इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस था वो कितना का था? 12 रुपया का। वास्तव में वो प्राइस था क्या? वो प्रिंसिपल अमाउंट था क्या? वो अमाउंट था क्या? वो हमें पता नहीं है। वो अमाउंट को हम लोग मान के चल सकते हैं, जज कर सकते हैं कुछ से भी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 100 भी मान के चलता है, चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मान के चल लेते हैं, लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 100। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू हम लोग मान के चलते हैं 100। बहुत आसानी होता है 100 मानकर चलने में। तो प्रिंसिपल अमाउंट को हम 100 भी मान सकते हैं, नहीं मानने का मन नहीं भी मान सकते हैं। तो तुम लोग का मन नहीं है मानने का तो कोई दिक्कत नहीं, तुम प्रिंसिपल अमाउंट को प्रिंसिपल ही मान के चलो, तब भी आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग पी ही मान लिए, जबकि हम लोग को टाइम पता है, कितना है टाइम? 2 ईयर्स, 2 ईयर्स टाइम है। और रेट क्या लगना है? तो रेट लगना है 5%। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला पर क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट की जगह P माने से रेट क्या है अपना? तो 5% और टाइम कितना है? 2 साल, और बट्टा में है 100, ये आ जाएगा। तो देखो 5 से 5 दूनी 10 और 0 20 मरतबे, ये से ये कैंसिल होकर 10 आ गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया P बाई 10 रुपीज। समझ में आ रहा है बात? अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़े थे कि अमाउंट माइनस होता है प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। और अमाउंट के लिए फॉर्मूला पढ़े थे प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू दी पावर n माइनस पी। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि P कॉमन ले लेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ जाता है 1 प्लस रेट बाई 100 टू दी पावर n माइनस 1। और इस फॉर्मूला में डायरेक्ट हम पुट करके निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट को हमने P ही माना था, और 1 प्लस रेट क्या था अपना? तो रेट जो था वो 5% था, तो 5/100, और टाइम क्या था? 2 साल था, और माइनस 1 कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा? तो P इंटू ब्रैकेट में है, ये से देख सकते हैं कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, ये हो गया 20 टाइम्स कैंसिल, और यहाँ पे बच गया, देखो एलसीएम लेने के लिए बच गया 20 और 1, 20 और 1 का एलसीएम 20, यहां से आ गया 20 प्लस 1, 20 प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है। तो यहां से आ जाता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 20 प्लस 1 आ गया 21 बाई 20, और इसका चढ़ा दिए हम लोग स्क्वायर माइनस 1, और प्रिंसिपल अमाउंट आ गया क्या? यहां से देखो निकल के आ रहा है प्रिंसिपल्स का, एक स्टेप बढ़ लेते हैं। 21 का स्क्वायर 441, और 20 का स्क्वायर हो गया 400, और माइनस 1, और यहां से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाता है 400, 441 माइनस यहां से आ जाता है 400, ठीक है। अब हम लोग जब माइनस किए तो आ गया है 41p बट्टा 400, यही ना आया है 41p बट्टा 400। कंपाउंड इंटरेस्ट ये आया है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट ये आया है, और दोनों के बीच का डिफरेंस है 12। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12 रुपया, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपना क्या है? 41p बाई 400 माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या आया है? P बाई 10, क्या आया है? P बाई 10 इज इक्वल टू कितना के? तो 12 रुपया के। और एलसीएम लिए तो आ जाता है इसका 400, एलसीएम आ गया, यहाँ से 41p आ गया, 10 के पावर में 440 टाइम आएगा, 40 को p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40p आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 रुपीज। और तुम देख सकते हो यहाँ से कि 41p में से 40p बच गया, तो बच गया क्या? एक ही p बच गया, इज इक्वल टू 12 रुपया मल्टीप्लाई 400 रुपया। और यहां से हम देख पा रहे कि प्रिंसिपल अमाउंट जो आ गया है 12 चौक 4800 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट था। यानी वह अमाउंट जो था वो 4800 अमाउंट था, जो अमाउंट
कंपाउंड इंटरेस्ट में ये दिया है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट में ये दिया है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 12 का। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। चलो इसको कर लो नोट।